आज के दिन का आगाज़ होता है दोपहर के साथ। तो मैं दोपहर में उठ गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने बना लिया था उड़द गोश्त। हाफ़ कप मैंने ऑयल का लिया था, कुछ गरम मसाले ऐड किए थे, 2 मीडियम साइज़ की प्याज को सॉफ़्ट कर लिया था, आधा किलो मैंने मटन ले लिया था। इसे प्याज के साथ अच्छी तरह से भुनने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च और 3 मैंने टमाटर डाल दिए थे और इसी के साथ 1.5 टेबलस्पून नमक का ऐड कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने धनिया और हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है, इतनी देर आपने भुनाई करनी है कि ऑयल लूज आउट होने लगे। प्रेशर कुकर छोटा था तो मैंने बड़े प्रेशर कुकर में इसको डाल दिया था। 200 ग्राम मैंने काली उड़द की दाल ली थी, इसे आधा घंटा पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो लिया था। इस भिगाने से दालों को होता है कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है, जल्दी गल जाती है। अब 2 कप मैंने इसमें पानी का ऐड किया था। अच्छी तरह से भून लेने के बाद 2 कप पानी का ऐड करना है। प्रेशर कुकर की लीड लगाई और एक आपने हाई फ्लेम पे सीटी देनी है। गैस की फ्लेम लो करके आपने 12 से 15 मिनट इसे आराम से कुकड होने देना है। 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे आराम से धीमी आंच पर अच्छी तरह से पका लिया है। ये देखिए गोश्त भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और दाल भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इस तरह की रखी है, ये थोड़ी सी थिक सी ही अच्छी लगती है। चलिए इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने लिया था थोड़ा सा ऑयल लिया था, गैस की फ्लेम लो रखी है मैंने और ऑयल को आपने गर्म करना है अच्छे से और जब गर्म हो जाए तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जब ऑयल ठंडा हो जाए तो हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून से भी कम मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसी तरह से हमारा तड़का बन के रेडी है। तो बस थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया के पत्ते ऐड कर लेंगे उड़द गोश्त पे और ये तड़का लगा देंगे इस पे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा उड़द गोश्त बन के तैयार है गाइस। बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही इजी एंड क्विक तरीके से आपको मैंने बनाना बताया है और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये क्विकली बन के तैयार हो जाता है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये उड़द गोश्त बन के तैयार हुआ था गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरा मूड नहीं था कि मैं कुछ भी करूं। बट बच्चे हैं घर में, सब है, तो हमें इस तरह से बनाकर खाना रेडी करना पड़ता है। बाहर का खाना कोई भी पसंद नहीं करता है गाइस। तो आप इसे नान, पराठा, कुलचा या फिर बटर नान के साथ या राइस के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े का लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खाना वगैरह खा लिया था, शाम का वक्त हो रहा था तो हम निकल गए थे बाहर, यानी मैं और मेरे बच्चे निकल गए थे बाहर। सोचा थोड़ा सा चक्कर लगा ले बाहर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में बैठकर मेरी तबीयत और भी ख़राब हो रही थी। तो हम सब बाहर निकल गए थे। तो हमारे नज़दीक में ही दरगाह है फ़खरुद्दीन शाह बाबा की, तो हम वहाँ चले गए थे। चलो थोड़े आज हम लोग जा रहे दरगाह, ख्वाजा फ़खरुद्दीन शाह बाबा के दरगाह। ये सामने दरगाह आपको दिख रहा होगा, अब मिलते हैं दरगाह पे। नहीं दिख रहा है, दिखेगा। तो गाइज़ अब हम आ गए थे दरगाह की तरफ। आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी दरगाह है, बहुत सी मज़ारें हैं इधर और माशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है यहाँ आकर और बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे और मैं अक्सर आ जाते हैं, कभी हमें अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा फील अच्छा नहीं होता है घर में, क्योंकि हम अकेले ही होते हैं। इसके जो मेरे हस्बैंड है वो काम पे चले जाते हैं और मैं और बच्चे अकेले रहते हैं। तो हम इस तरह से आ जाते हैं थोड़ा टहलने बाहर और सलामी भी ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ पढ़ाई कर ली थी, नमाज़ पढ़ी थी मगरिब की और तबारकल्लज़ी और सूरह यासीन वगैरह मैंने इस तरह से पढ़ लिया था। औरतों के लिए इन लोगों ने अलग से इंतज़ामात किए हुए, इस तरह से यहाँ बैठकर औरतें पढ़ाई करती है और नमाज़ वगैरह पढ़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी नमाज़ पढ़ी, थोड़ी तिलावत की और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुकून मिलता है जब हम इस तरह से दरगाह पर आते हैं, और या फिर घर में भी आप तिलावत वगैरह करो तो अच्छा लगता है, मगर थोड़ा बाहर निकलो तो थोड़ा सा इंसान फ्रेश हो जाता है और अच्छा फील होने लगता है। तो आइए मैं आपको ये दरगाह कितनी बड़ी है, कितनी मज़ारें हैं, मैं आपको सब बता दूँ। तो यहाँ से हम बाहर निकले थे और ये देखिए इस तरफ एक दरगाह और है और तामीर हो रही थी ये दरगाह की, जो ये दरगाह बनकर मतलब पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। अब हम दरगाह की तरफ आए हैं, ये दूसरी दरगाह है, वो फ़खरुद्दीन शाह बाबा थे, ये दूसरी दरगाह है। तो बच्चे भी इस तरह से अंदर जाके इस्लामी ले लेते हैं और बस बाकी कुछ नहीं, देने वाला तो अल्लाह है। बस हम इनसे कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे हक़ में दुआ कीजिए, हमारी बेहतरी के लिए दुआ कीजिए। और ये है गौस पाक बाबा का चिल्ला है, यहाँ चिरागे रोशन होती है। तो इस तरह से ये सब मज़ारें हैं जो आपको दिखाई दे रही है और ये फ़खरुद्दीन शाह बाबा की दरगाह है। तो बस हम वहाँ से निकल गए थे, मेरी भाभी की तरफ आ गए थे, क्योंकि मैंने उसे कॉल किया था, मुझे जॉइंटिस हो गया है, तो उसने कहा कि घर पर आ जाओ। तो मैं बता दूँ आपको कि कहाँ जाना है।
बस ये एक दिन की क्लिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। दूसरे दिन ये मॉर्निंग की क्लिप है। इस दिन भी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था बट पूरी तरह से मैं फ़िट नहीं हुई थी। तो मैंने बच्चों को जैम और बटर रोटी दे दी थी कि भाई आप लोग इस तरह से नाश्ता कर लो, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं सकती हूँ। और मेरे घर में मेहमान भी आने वाले थे, जो मेरी बड़ी बहन है वो भी आने वाली थी। तो उसके लिए भी मैंने तैयारी कर ली थी। मैंने चिकन कोरमा बना लिया था आलू डाल के इसमें। ये देखिए इस तरह से बहुत मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैं बहुत ज़्यादा शूट्स वगैरह नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मतलब थोड़ा सही हो गई थी पहले से, बट जॉइंटिस वगैरह मैंने दवाई वगैरह ली जॉइंटिस की और ठीक हो गई थी। तो ये देखिए उड़द गोश्त राइस मैंने बना लिया था, थोड़ा सा ऑयल डाल के जो राइस होते हैं ना वो बना लिया था, और चिकन शामी कबाब बना रही थी। तो कोरमा वगैरह बन के रेडी था, राइस भी बन गया था। तो मैंने सोचा जब ये लोग एंट्री करेंगे ना तब कॉल आएगा तो मैं इनके लिए गरम गरम शामी कबाब बना के रेडी करूँगी। तो गाइज मेहमान हमारे घर में आ चुके थे। दस रुपया बोल रहा है, देख 10 रुपये भी मांगे। 100 रुपए दो। तो 5 रुपए देगा मेरे को ही नहीं, अगर 100 रुपए दोगे तो 50 आपको बताओ धर्म खाला, तुम्हारे बच्चे मेरे को 10 रुपया ही दे रहे 50 रुपए दे रहे। 50 रुपया तो अरे अरे नहीं आप करना। आप पहले हम लोग को, तो फिर हम लोग सोचेंगे आपको कैसे देना है। अच्छा तो बड़े लाओ जरा पैकेट लाओ मम्मी का। बड़े तो मैंने ये शामी कबाब तैयार कर लिए थे। ये तवे पे अच्छी तरह से फ्राई हो रहे थे और ये लोग आए थे तो फ्रेश हो गए थे, इन्होंने खाना खाया। और जब इनको थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी तो हम शाम के वक्त नीचे उतर गए थे, मार्केट में चले गए थे। और इस तरह से आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त हमारे यहाँ मार्केट लगती है गाइस। आपको हर चीज़ मिल जाएंगी, कपड़ों से लेकर यानी फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, मटन है, चिकन है, आपको सब मिल जाएंगी। गाइस जो मेरी बड़ी बहन थी ना, उनकी बेटी को चाहिए थी सैंडल, तो हम उसके लिए सैंडल देख रहे थे। उसने कुछ शॉपिंग की, बुरखा लिया उसने और उसने सैंडल वगैरह ली, कुछ ड्रेस वगैरह ख़रीदा और छोटी मोटी सी चीज़ें जो होती है ना वो बहुत सी चीज़ें उसने ख़रीद दी। क्योंकि वो जब यहाँ आती है ना तो पागल हो जाती है देख के कि क्या लूँ मैं और क्या नहीं, क्योंकि उसे अच्छा लगता है। लड़की है, लड़कियाँ होती है ना उनको बहुत शौक़ होता है इन सब चीज़ों का। तो लड़कियाँ अपने हिसाब से हर चीज़ पसंद करती है और लेती है। तो उसने एक सैंडल ले ली थी इस तरह से। तो हम 2-3 दुकानों के चक्कर लगाए तब हमें एक अच्छी सी सैंडल पसंद आई। तो ये इसे पसंद आई थी, ट्राई करके देखी बट नहीं आ रही थी इसके पैर में और साइज़ भी नहीं थी। तो हम दूसरी तरफ चले गए और फाइनली वहाँ एक सैंडल इसे पसंद आई और हमने वो ले ली। तो मैं आपको बता दूँ उसने किस तरह की सैंडल ली थी। तो ये सारी कपड़ों की मार्केट है, यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएंगी। कपड़ों से, बड़ों के कपड़ों से लेके बच्चों के कपड़ों तक, सैंडल, जूते, हर चीज़ मिल जाएंगी। तो ये सैंडल उसने पसंद की थी और बहुत बहुत खूबसूरत सैंडल थी, बहुत अच्छी थी। तो बस हमने ये पैक करवा के ले ली थी और हम बढ़ गए आगे। अब इसे लेना था मोबाइल का कवर। तो ये अपना, ये देखिए इस तरह से इसने कवर लिया था, कवर भी इसे बहुत अच्छा मिल गया था। तो बहुत अच्छे थे वो जो भाई कवर दे रहे थे, वो बहुत अच्छे थे मोबाइल का कवर। बहुत अच्छे से बात की और हमने इस तरह से कवर ले लिया, इसमें फ़िट कर लिया और बस पैसे वगैरह दे के हम आगे बढ़ गए। बस थोड़ी सी दूरी पे थे जलेबी वाले, तो हमने जलेबी ली। 50 रुपए का क्या? मिलता है। मेरी फोटो ले रही क्या? हाँ ठीक है चलो, मैं आऊँगा लेके जाना मेरे को। साथ में मेरा फोटो ले लेना, मेरा भी आना बनता है। गाइस आपने सुना होगा जलेबी वाले भैया कह रहे थे कि मेरी भी फ़ोटो आनी चाहिए, मैं भी शूट में आना चाहता हूँ, तो आप मेरी शूट भी ले लीजिए। तो चलिए जलेबी तो हमने ले ली थी, अब हमें लेना था सीख पराठा। तो हम आ गए थे सीख पराठे वाले के यहाँ और हमने सीख ली, पराठा लिया, खीरी ली और बहुत गर्म गर्म था और बहुत मज़े का था। थोड़ी देर वहीं बैठ गए और हमने सीख पराठा पार्सल ले लिया और घर पे जाके हमने इसे एंजॉय किया, क्योंकि हम बच्चों को घर पे छोड़ कर आए थे, लॉक लगा कर आए थे। और बस इस तरह से हम जब पार्सल कर लिए हमने सीख पराठा, तो हम लेकर इस तरह से निकल गए। तो ये देखिए सीख पराठा रेडी है, बस अब हम पहुंचते हैं घर की तरफ। तो बच्चों को मैं चाबी भी देकर आती हूँ, समझा कर आती हूँ। तो बच्चों ने लॉक खोल दिया था, हमने अंदर एंट्री की और बस हम फिर सीख पराठा खाने बैठ गए। बच्चों ने भी फाइनली हम लोग बाजार लेकर आ गए, मार्केट से घर आ गए। मार्केट से घर आ गए। फ्रेश होने के बाद हमने इस तरह से सीख पराठा खा लिया था, जलेबी हमने एंजॉय की और मैंगो मैंने इस तरह से काट लिया था। और बस रात होते ही यानी 11:30-12 बज रहे थे, मेहमान घर पे आ गए थे। वो वीडियो शूट कर रहे हैं।
बोल रहा है? सूफिया इधर देख। सूफिया अभी तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। देखो ज्यादा मैंने कैमरा क्यों, ठीक है? हाय का बोलेगी मत वो यही भागेंगे और इंटरेस्ट लेंगे, आखिरी है कौन, दोबारा दिखेंगे या नहीं। मेरे घर में दोपहर से आए थे, वो मेरी बड़ी बहन है, मेरे बड़े चाचा की लड़की, और वो बहुत हमारे दिल के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे हमारी बहुत अच्छी जमती है। जमती तो सभी के साथ है, बट उनसे कुछ ज़्यादा ही जमती है। तो ये मेरी भांजा और मेरी बहू को हमने बुला लिया था, उसकी दोनों बहनें आ गई थी, और इस तरह से हमने रात का खाना इकट्ठा एंजॉय किया। गाइस, जब इस तरह से आपके घर में मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान बहुत सारी रौनकें लेकर आते हैं। तो बस इसी तरह से हमारा रात का खाना भी इकट्ठा हो गया था। बहुत मज़ा आया, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। क्या आपके घर में अगर आपकी फैमिली मेम्बर आते हैं या गेस्ट आते हैं तो आपके घर में भी इसी तरह से रौनकें लगती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए जी, व्लॉगिंग यहीं एंड करते हैं। अब चाहती हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।